One
श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की दुर्गे महारानी की जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में विराजमान मेरे विद्युत जन, मेरे संगीत के सभी गंधर्वगण एवं मेरा यजमान परिवार, समस्त भगवत प्रेमी भक्तिमयी माता एवं सभी श्रोतागणों को व्यास गादी से आप सभी को जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा है, पितृपक्ष में भगवान गौरी शंकर हनुमान जी के मंदिर में ये अनुष्ठान चल रहा है, जिसका आज अपन तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा से पूर्व संकीर्तन जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जब भी कोई अपन पदार्थ रखते हैं, भगवान शिव को भी जल चढ़ाते हैं तो पात्र को कितना साफ करते हैं, इसके बाद अपन जल भर करके भगवान को अर्पण करते हैं कि पात्र कहीं गलत तो नहीं है। तो जो भगवान का संकीर्तन है अपना शरीर रूपी पात्र है, और अपन भगवत कथा में भगवान की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। तो राम नाम का जो संकीर्तन है वो शरीर को शुद्धिकरण के लिए है। भगवान की संकीर्तन में प्रवेश करके फिर अपन तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, कोई नहीं था मेरे मन में,
कृष्ण वृंदावन में बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मोर पंखी भाला मिल गया, मोर पंखी भाला मिल गया। कल द्वितीय दिवस की कथा में हमने श्रवण करा कि जो राजा गहु ब्राह्मण हितैषी था, अपने जीवन में शुभ कर्म तो बहुत थे, एक गलती होने से, किसकी गलती? संत की गलती। साधु संत की गलती करने का क्या परिणाम हुआ कि ऋषि बालक थे, उन्होंने भी बिगड़ सोचे समझे एक जो हितैषी राजा था गौ ब्राह्मण, जिसके राज में हमेशा सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराती थी, उस राजा को ब्राह्मण बालक ने बिगड़ सोच विचार करते हुए कि आज से 7वें दिन जिस सर्प से तुमने मेरे पिता का अनादर करा है, उसी सर्प का तुम्हें ग्रास बनना पड़े। पिताजी ने बहुत कहा, बेटा इतना धर्मात्मा राजा था,
इतनी अच्छाइयों में तुमने मात्र एक बुराई देखी। यही संसार का नियम है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, पर जिस दिन आपने एक बार कुछ गलत कर दिया तो आपकी 100 अच्छाई एक साइड हो जाएगी। और जैसे ही राजा को पता लगा कि ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप दिया है, तो श्राप की निवृत्ति के मार्ग नहीं छोड़ा कि मैं इससे निवृत्ति कैसे पाऊं। विद्युत जनों को बुलवा करके कि ब्राह्मण बालक की काट कैसे हो सकती है, ये मन में विचार नहीं आया। सोचा कि मेरे पूर्वजों ने यश कीर्ति लहरा रही है, मैं कैसा अधम पैदा हो गया कि मैंने संत का अपमान करा। अरे जिन गौ ब्राह्मण देवताओं को भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं, गौ ब्राह्मण हिताय, मैंने ब्राह्मण देवता का अपमान करा। अरे उस बालक ने तो मुझे 7 दिन जीने की ओर वो दी है। मैं तो चाहता हूं कि इसी वक्त उसे श्राप देना थी कि मैं आज ही खत्म हो जाऊं। इन हाथों ने संत का अपमान करा। आत्मग्लानि से भरे राजा परीक्षित जी सर्वस्व त्याग करके राजपाट और गंगा के तट पर पहुंच गए। अनेकों ऋषियों को पता लगा कि जो धर्मात्मा राजा था, जिसके राज में ब्राह्मण देवता अपना अनुष्ठान करते थे, गौ माता निर्भय होकर के अपने चलती थी, संत लोग भगवान का भजन करते थे, कहीं भंडारे, ऐसे राजा को श्राप लग गया तो सभी संत पहुंच गए गंगा जी के तट पर। और उसी समय सुखदेव मुनि भी पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जैसे ही सुखदेव मुनि कथा में थे, वो सभी उठ करके खड़े होकर के प्रणाम करा, क्योंकि सुखदेव मुनि छोटी मोटी हस्ती नहीं है, साक्षात भगवान। सबने प्रणाम करा। राजा को विश्वास हो गया कि ये तो आयु में बहुत छोटे हैं, 16 वर्षीय हैं, जिनकी आयु का पता नहीं है, वो लोग खड़े होकर के संत को प्रणाम कर रहे हैं, सुखदेव मुनि को। तो राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी मुक्ति होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यही विश्वास अगर हम ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के ऊपर करें, ब्राह्मण हमेशा यजमान का हितैषी करता है। आपको बोलता है सकल जीवेन शारदा, आपकी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि आप 100 वर्ष जिए, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मंगल कामना करता है। तो पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी मुक्ति में संदेह नहीं है, और जहां विश्वास है वही भगवान है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं। प्रणाम करके एक ही बात कहा, दुनिया भर की बात नहीं पूछी कि पंडित जी के गले में हमने सर्प डाला, उनके बच्चे ने हमें श्राप दी है। जो विशेष संत रहते हैं, घर गृहस्थी की बात नहीं करना चाहिए कि छोटी बहू सही से नहीं चल रही, कि बड़ी नहीं चल रही, कि मझली नहीं चल रही। ये तो घर गृहस्थी के जंजाल है, चलते ही रहते हैं जब तक जीवन है। क्या पूछा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न राजा परीक्षित जी का नहीं है, ये प्रश्न तो हम सभी का है। एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा, अच्छे जाओ चाहो बुरे जाओ, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है, ये जीवन का चक्र है। तो आन करके बढ़िया प्रणाम करा और कहा, एषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, किं पुनः दर्शनस्पर्शा पादशोचनादिभिः अतः
योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणश्च सर्वतः। कहने लगे संत जी, संत का घर में बैठ के भी नाम लो, ऐसा स्मरणार्थ। संत को देखा नहीं है, मात्र आपने स्मरण करा। अगर संत दिख जाए दूर से तो बहुत बड़ी बात। संत का अगर स्पर्श मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। कहने लगे मेरी मुक्ति होने में मुझे कोई संशय नहीं है। मेरा एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुन करके सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए। राजन, कितना सुंदर प्रश्न है। ये सभी का प्रश्न है जितने भगवत प्रेमी सुन रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है। तो सुखदेव मुनि बोलते हैं, वरीयाने सुते प्रश्नः कृतं लोके हितो नृपः आत्मवित्सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसूयापरः। वरीयाने सुते प्रश्न। राजन, आपका प्रश्न लोकहित के लिए है, आपका स्वयं का नहीं है। कितना सुंदर वरीयाने सुते कृष्णा, सुखदेव मुनि कह रहे हैं। और सुखदेव मुनि की विशेषता देखिए, पहली बार बोले तो शब्द कौन सा चुना? बा। बा होता है ब्रह्म का बीजक, जो व्यक्ति के अंदर जैसा भरा है वही प्रकार की उसको डकार आती है। तो जो हमेशा ब्रह्मानंद में है, तो पहला शब्द निकाल वरीयानेषु ते प्रश्ना। हमारे बाबा तुलसीदास जी को भी देखिए, रामायण जी की रचना करी तो पहला शब्द क्या लिखा? वर्णानामात् संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बाकी घड़ी लगा दी बाबा ने। वर्णानामा से बा से ही रामायण जी का प्रारंभ होता है, तो बा होता है ब्रह्म बीजक। और रामायण जी जब समापन की ओर जाती है तो दह्यंती ते मान बा, तो विश्राम भी कहाँ पे होता है? बा पर। तो सुखदेव मुनि भी पहला शब्द क्या बोलते हैं? वरीयानेषु ते प्रश्ना। कहने लगे राजन, ये लोक मंगल हित के लिए है, तुम्हारा प्रश्न नहीं है। मरना तो सबोने है और पता भी है, पर कुछ लोग तो समझदार हैं, जीवी हैं, वो भगवान का भजन करते हैं। पर कुछ अनभिज्ञ हैं। ऐसा नहीं है कि पता ना हो, पर अनभिज्ञता के कारण भूल जाते। कहने लगे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न है। निद्राय, जीवात्मा सोने में समय बर्बाद करता है, जाग जाता है। तो नौकरी वाले नौकरी करते हैं, व्यवसाय वाले व्यवसाय करते हैं, मजदूरी वाला मजदूरी करता है। कभी जीवन में ये विचार नहीं करा कि एक दिन मुझे मरना भी है। ऐसे ही अपना पूर्ण समय गंवा देते। तो क्या करना चाहिए? कहने लगे भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर मुक्ति से चाहिए और मृत्यु का भय है तो मृत्यु के देवता कौन है? वो है नारायण। मृत्युश्चा भय चरति। भगवान के भय से मृत्यु भी अपने दाल चावल की तरह
भक्षण कर जाती। तो जो मृत्यु का मालिक है, जो देवता है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, तो फिर मृत्यु का भय नहीं देगा। पर भगवान से प्रेम कैसे करें, कैसे जुड़े, तो बहुत सरल विधि है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी स्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या सोतिना। अगर भगवान से प्रेम करना है तो अधिक से अधिक उस परमेश्वर की कथा को सुनो। श्रोतव्या, पहले स्थान में लिखा है कि भगवान की कथा सुनना सबसे पहला काम है। श्रोतव्या, सुनने से क्या फायदा होगा? सुनने से मनी राम पे प्रभाव पड़ेगा मन पे। जो व्यक्ति बात बात में जिसकी चर्चा करता है तो हम समझ लेते इसका दीवाना है। हर बात पे थोड़ी देर में उसका नाम आएगा। उठते बैठते उस परमेश्वर की कथा को श्रवण करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करेगा। पर प्रश्न है कि जब कथा नहीं है तो फिर क्या करें? ये तो 7 दिन की बात है, कथा विश्राम हो जाएगी, फिर क्या करें? स्मर्तव्या, भगवान को स्मरण करें। या तो सुने कथा या सुनाए। पर व्यक्ति कथा कब सुना सकता है? जिसने मनन पूर्वक किसी की कथा को सुना, उसको मनन करा अपने हृदय में, तब तो वो आपको सुनाएगा। जब कहने और सुनने वाला नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना चाहिए कि बढ़िया नेत्र बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जय जय श्री राधे। परमात्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, अन्य काम में लग जाता है। जैसे ही आंख बंद करेंगे तो दुनिया भर के विचार आते हैं। पर ध्यान लगाने से पहले आसन की शुद्धि जरूरी है। एक आसन आप कितनी देर बैठते हैं इसे सिद्ध करो पहले, क्योंकि 2-10 मिनट बैठने के बाद हमारे पैर कई करने लगते हैं तो आपका ध्यान भगवान में नहीं है, फिर आपका ध्यान कहाँ पहुंच गया? आपके शरीर। हम एक आसन प्रभु के लिए कितनी देर बैठते हैं? तो सबसे पहले आसन की सिद्धि होना चाहिए। इसके बाद मेरुदंड को सीधा करके प्राणायाम करना चाहिए। जितासनो जितसंगो, अपनी इंद्रियों पे अंकुश रख करके सांसों को कम से कम लेना। सांस का बड़ा महत्व है। आप अनुभव करके देखना, हमने तो बार बार अनुभव करा है कि भगवान का पूजन करेंगे, भजन करेंगे तो सांसें कम चलती हैं। आप अन्य काम करिए या अपने जीवन में कभी गलत कार्य हो जाए, फिर सांसों की धड़कन देखिए। और जब सांस तेज चलेगी तो शरीर भी कप कप आता है, क्रोध भी आता है और ज्ञान शून्य पड़ जाता है। तो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पे अंकुश रख करके परमात्मा का 2 प्रकार से ध्यान करा जाता है। पहला है, ये संसार जितना है ये सब भगवान ही है। सर्वम विष्णु मयम जगत, जितने भी जीव जंतु ये सब दिख रहे हैं ये सब भगवान का ही बपू है। जितने भी भगवान ने पर्वत, वनस्पति, पशु पक्षी जिनकी कारीगिरी करी है, हमारे पास ऐसा कलर नहीं है। महंगे से महंगा पोतेंगे तो 2-10 साल में बेकार हो जाता है। पर मयूर के पंख देखिए, उस माधव की माया देखिए, आप हजारों वर्ष भी धूप में पटक देंगे तो उसका कलर फीका नहीं पड़ेगा।
इसे जगत में ही जगदीश्वर के हमें दर्शन करना चाहिए। कोई भी जितनी भी ये नाड़ी है, नदी है, ये भगवान की नाड़ी है। जितनी भी हरी दूबा है, ये भगवान की रोमावली है। इस प्रकार से उस परमेश्वर का हमें स्मरण करना चाहिए कि जो भी कुछ है वो भगवान का ही है। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो में जुगे पाई। सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पाई। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम जुग पाई। तो ये संसार है सब सिए राममय है, पर कहना बहुत आसान है। क्यों पाई? बहुत उच्च शिखा पे पहुंच जाते हैं जो, उनके लिए है ये चौपाई। हम पूजन करेंगे, अगर उसी समय अगर स्वान उसे आए तो उसे मारने में देर नहीं करेंगे। केवल ही देते हैं कि सिए राममय सब जग जाने, सब में भगवान को देखो। पर ये स्थिति पहली क्लास के जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए, जो बहुत ऊंची पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। समझिए कि आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो एक एक गड्ढा बचाना पड़ता है, आप जमीन पे हैं। पर कभी आप प्लेन से चलेंगे तो आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, सब एक सा दिखेगा सबका। तो जो वैष्णव भक्त भगवान की उपासना करते करते इतने ऊपर हो जाते हैं, उन्हें कोई शत्रु दिखता ही नहीं है। उस मुकाम पे पहुंचने के बाद ये चौपाई तब सिद्ध होती है कि सिए राममय सब जग जाने। सब जीव जंतु में उसी ही परमात्मा का चिंतन होता है और वही परमात्मा दिखता है। कहने लगे राजन, मेरे पास मात्र 7 दिन का समय है, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। देखिए विशेषता, ब्राह्मण और डॉक्टर क्या विशेषता रहती है। एक डॉक्टर वो होता है, कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, आप गए इतने बड़े प्रेम से करेगा वार्तालाप कि आदि दुख तकलीफ तो आपकी वैसे ही दूर करेगा। और उसे पता है कि दारिद्र के मेहमान नहीं है तो भी कहेगा कि धीरज रखिए, हरि की कृपा से आप स्वस्थ हो जाते हैं। पर एक दूसरा भी डॉक्टर देता है, बीमारी ज्यादा नहीं है पर इतनी बड़ी चढ़ा के बता देगा कि जो व्यक्ति 2 साल तक रह सकता था उसे 6-7 महीने में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्या है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है जो मर गया, पर चिंता जीते जी व्यक्ति को जला देती है। तो चिंता करते करते व्यक्ति पहुंच जाता है अपने बात पर। करे राजन, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन तो छोड़िए, भगवान की मुक्ति के लिए तो एक मुहूर्त काफी होता है। राजा खडवांग थे, इक्ष्वाकु राजा, देवासुर संग्राम में इनने साथ दिया था। इसके बाद इन्होंने प्रश्न करा कि मेरी आयु क्या है। खडवांग राजा ने तो कहा कि एक मुहूर्त है आपकी आयु। तो एक विशेष विमान से धराधाम पे भेजा खडवांग राजा को। खडवांग राजा ने ऐसा ईश्वर के श्री चरणों में मन लगाया कि एक मुहूर्त में ही
भगवान के धाम को। व्यक्ति अगर करना चाहे, भगवान से जुड़ना चाहे, पर हम जुड़ते तो हैं, पर पूर्ण रूप से समर्पित हो नहीं पाते। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। ये दशरथ है क्या? ये हमारी इंद्रिय है। इस रथ के आरूढ़ पे हमारा शरीर सवार है, कहीं भी ले जाता है, जैसा बोला उसी तरफ भटक जाते हैं। पर जिस दिन इंद्रियों सहित ये पूर्ण रूप से माधव की ओर मोड़ देंगे तो हमारे कल्याण होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जय जय श्री राधे। तो भगवान का बड़े प्रेम से स्थूल ध्यान बतलाया कि जितनी भी नदी है सब भगवान का ही है। 4 वर्ण हैं, ये भी भगवान की 4 अंग हैं। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण भगवान के मुखारबिंद से, क्षत्रिय है ये भगवान की भुजा है, वैश्य है ये भगवान का उदर है, भगवान के जो श्री चरण है उससे चौथा वर्ण है। भगवान ने इन 4 वर्णों को उत्पन्न करा और समस्त भूमंडल में प्रभु ने व्यवस्था करी। संतों के लिए गुफाएं, शुद्ध झरना, पके हुए फल बढ़िया प्रेम से पाए। ये उस परमेश्वर की व्यवस्था है। आप उस परमेश्वर की व्यवस्था देखिए जिस मां के आंचल में प्रसव से पूर्व दुग्ध का एक इतना सा बूंद भी नहीं थी शरीर में। प्रभु की माया देखिए कि प्रसव होते देर नहीं होती और मां के स्तन में भगवान दुग्ध का संचार करते हैं। लोग बात कहते हैं कि क्षीर सागर नहीं होते, कपोल कल्पना है, पर आप अपना विचार करके देखिए कितनी माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, कितने ही जीव जंतु अपने बच्चों को पान कराते हैं। तो ये दूध आता कहां से है? पल भर में जिस शरीर में रक्त था उसमें दूध आया कहां से? ये है भगवान की व्यवस्था। उस पेट के अंदर शिशु को भोजन कौन देता है? वह परमात्मा ही अप्यायनी नाड़ी के द्वारा उसकी व्यवस्था करवाते हैं। व्यवस्था देखिए, जैसे ही बालक जन्म लेता है तो मां का स्तनपान करता है, बड़ा हो जाता है तो भगवान कहते हैं अब इसे कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, तो भगवान दूध वाले दांत उसे दे देते। बालक जैसे ही बड़ा हुआ तो कहने लगे कि अब इन दांतों से काम नहीं चलेगा। क्या बेटा वो वाले दूध वाले दांत हमें वापस कर दो। अब दोबारा से भगवान दांत देते हैं और जो मां के स्तनों में जो भगवान ने कनेक्शन कर रखा था दुग्ध का, वो हटा दिया। कहने लगे बेटा अब तुम्हें दूध की जरूरत नहीं। तो ये सारी व्यवस्था वही परमात्मा कर रहा है। अगर हम सोचें कि वो व्यवस्था हमारे हिसाब से, तो आप कभी सोच करके देखो कि व्यवस्था कर कौन रहा है। ये सब व्यवस्था उसी गोविंद की है, उसी परमात्मा की हमें छवि देखना चाहिए। सर्वम विष्णु मयम जगत, सूक्ष्म और लघु और बृहद, अर्थात भगवान का सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जब विराट रूप से आप भगवान का दर्शन कर सके तो फिर दूसरा ध्यान होता है बिल्कुल सूक्ष्म, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और हर प्राणी को भगवान का स्मरण काम रहित या कामना सहित करना ही चाहिए। अकामा सर्व कामेभ्यो मोक्षाया उदारति।
भक्ति दो प्रकार से होती है। हेतु, हम भगवान की पूजन तो सभी करते हैं, पर उस पूजा में कामना है। क्या कामना है? जो भी आपकी कामना है। बच्चे करते हैं तो सोचते हैं अच्छे मार्क्स सजाए, प्रथम डिवीजन बन जाए। घर गृहस्थी वाले करते हैं तो कहते हैं कि घर में सुख शांति रहे। भगवान के भक्त भी करते हैं तो कहते हैं प्रभु हमें मोक्ष मिले। तो कामना तो जुड़ी है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कामना सहित करो या बगैर कामना के करो, पर मनुष्य का शरीर है तो भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। पर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और मनुष्य का जो जीवन है सनई सनई चला जाएगा। फिर हम में और पशुओं में ज्यादा फर्क नहीं। जिस प्रकार से हमने जन्म पाया, लड़ाई भिड़ाई करी, उसी प्रकार कुत्ता की योनि है। वो भी पेट भर लेता है और अपना जीवन गवा देता। यही हमारी स्थिति है। थोड़ा सा पद मिला कि ऊंट की तरह करके चलने लगे और अंत में उस गधे की तरह स्थिति हो जाएगी जो कुमार के पास था। बहुत बोझा ढोता था, कुमार उसका बड़ा ध्यान रखता था, पर वही गधा जब बूढ़ा हो गया, काम करने के योग नहीं बचा, उस कुमार ने घर से निकाल दिया। ये संसार फ्री फोकट में आपको एक रोटी भी नहीं दे सकता। यही बाप महतारी की स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में चल करके। जिन बाप महतारी ने अपनी संतान को पाला पोसा योग बनाया, जब वही माता पिता अपनी संतान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो वह संतान या तो अपने माता पिता को एक तरफ पटक देंगे या अनाथालय चले जाएंगे या बेखुदी घर त्याग करके कहीं ना कहीं चले जाते। तो ये स्थिति है। सज्जन पुरुष वही है जो समझदार है। समय रहते हुए समझ जाए तो समझदारी है। जैसे माता पिता अपनी कन्या को समझाते हैं, कैसे कि बेटी अच्छे काम सीख ले, तुझे पराए घर जाना है। कहाँ जाना है? पराए। ये हमारा घर नहीं है, ये स्थायी पता नहीं है। ये तो रुके हैं हम कुछ दिन के लिए, पर एक दिन ऐसा आता है कि घर को त्याग करके आगे जाना पड़ता है। ओ माया के पुजारी, आगे की कोई खबर है? इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो संत जन हमें बार बार शिक्षा देते हैं, जैसे माता पिता अपनी बेटी से बोलते हैं कि काम सीख लो, पराए घर जाकर के हमारा नाम मत कटवाना। तो जो सजग रहते हैं वो तो सीख लेते हैं। जिस प्रकार से हमें कई जाने तैयारी करते हैं, यही मृत्यु का है कब जाए, तो भगवान का भजन हरदम निरंतर करना चाहिए। किसी संत ने बहुत ही सुंदर लिखा है बुंदेली भाषा में, दो चार उसके शब्द गुनगुनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरे गुरु लगे चाहे मोनो जी। अब जब बुलौआ आ जाते हैं, ये उस समय की बात है कि कन्या के विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता था, पर होना कई सालों के बाद होता था। हरे बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गोनो हो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन दोनों होगी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन दोनों होगी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन
जब वो लोगों लेने के लिए आते हैं तो वापस नहीं जाते, वो लेके ही जाते हैं कि आ गए आपको लेने का। ये तो ये नहीं चलेगा कि 2 दिन बाद आइए, 1 सेकंड नहीं मिलेगा जिस दिन आपको वो लेने के लिए आएंगे। आए रे बहुआ लौटते नैया, आए वो बहुआ लौटत नैया, आए रे बहुआ लौटते नैया, आए वो बहुआ लौटत नैया। चाहे तो ले दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। लगे करे सोनो जी, एक दिन दोनों जी। याद है लोगों आते और जिनके पास पैसा था, सोने चांदी, अगर ऐसा सिस्टम भगवान बना देता कि कुछ ले देते, मृत्यु को बदल देते, तो बहुत से लोगों के पास कमी नहीं थी। पर क्या बोलते हैं कि चाय तोल दो सोनो जी, आप सोने से भी तोल दोगे तो भी वो बिगड़ लुभाए नहीं जाओगे। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। दोनों लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन दोनों जी। गुरु लगे चाहे सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। सहेली सब रह गईया, सखी सहेली सब रह सहेली सब रह गईया, सखी सहेली सब रह गईया, 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 सखी सहेली सब रह गईया, सखी सहेली सब रह गईया। सबको रोहे लगे चाहे सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। चल हो रोही, हो रोही, एक दिन रोही। लगे जाए सोनो जी, सोनो जी, एक दिन दोनों जी। लगे जाए सोनो जी,
जय जय श्री राम। तो पता नहीं है मृत्यु के लुभुआ कब आ जाता और वो वापस नहीं जाते। फिर हम सोचे कि थोड़ा समय मिल जाए, फिर पछताए होत क्या है जब चिड़िया चुग गई थे। तो जीते जी हरि का जिसने भजन कर लिया, राम रूपी धन संग्रह कर लिया, वो तो सांझ से जाता। क्योंकि मरने से क्या करना, मरना तो है, पर जिसकी तैयारी है, जो कन्या सजग है, जिसने माता पिता की आज्ञा मानी, काम सीखा, उसे डर नहीं है ससुराल में जाकर। पर जिस बच्ची ने कभी अपने घर काम नहीं सीखा, लाड़ प्रेम में, तो उसे पता ही नहीं था कि एक दिन हमें दूसरे घर जाना है। इसी प्रकार हम भी मायके में ही रह रहे हैं और एक ना एक दिन जो वास्तविक घर है उस घर को हमें पहुंचना पड़ेगा। पर तैयारी के नाम पे शून्य बटा सो, कोई तैयारी नहीं है। पर जो भक्त तैयारी करके रखते हैं, जब भी बुलावा आता है अपनी अटैची उठाई, जैसे अपन यात्रा के लिए चलते हैं उसी प्रकार से बड़े धूमधाम से व्यक्ति अपनी जीवन की लीला समाप्त करके भगवान के पास जाता है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया, तूने उसे सार्थक करा। नहीं तो मनुष्य और जानवरों की तरह ही अपना व्यवहार रहा, भगवत प्रेम नहीं हो पाया, तो फिर दोबारा से भगवान की कृपा मनुष्य रूपी नहीं हो पाई। जय जय श्री राम। तो बहुत सुंदर सुखदेव मुनि ने उपदेश दिया। कहने लगे सुखदेव मुनि कि हम अपने गुरु जी का स्मरण करना भूल गए। यही है संत, क्योंकि उन्होंने प्रश्न करा था म्रियम आलस्य किम कर्तव्यम, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जिसे जल्दी मरना है वो भगवान का भजन करने लगे। जो मृत्यु को देखता है माधव, उनसे स्नेह करता, और जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो अपने ज्ञान हो जाएगा। और जो भय है, डराता वही है जिसे ज्ञान ना हो। अरे हम दिन में जिस जगह पे जा सकते हैं उस जगह पे रात में जाने में डर क्यों लगता है, समझिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार जो हमें जीवन में पता नहीं है उससे हम डरते हैं। जांच करवाने जाते हैं तो डरते हैं जब तक वो रिपोर्ट ना देख ले कि कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। पर जैसे ही ज्ञान हो जाता है तो हृदय रूपी सूर्य के प्रकाश से नहीं जाता, वो है ज्ञान, भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद से ही वह हटता है। तो बढ़िया सुंदर सुखदेव मुनि ने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए सृष्टि का वर्णन करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई सत्ता है? कहने लगे बेटा मेरे ऊपर भी सत्ता है। कौन सी सत्ता है? वह है नारायण। भगवान मैं नारायण की सेवा करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, क्योंकि नारायण और नारायण के नाभि कमल और कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे जन्म देने वाला कौन है। ऐसी इच्छा हुई कि पीछे तो नहीं है कोई, तो एक और दूसरी दिशा में मुख लग गया ब्रह्मा जी के। इधर देखा तो तृतीय, चारों दिशा में देखने की चेष्टा करी तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, जिनका नाम पड़ गया चतुरानन। बहुत सोचने के बाद कुछ पता नहीं लगा तो 2 शब्द आए, ता और पा। तप। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप करा,
फिर जाकर के नारायण ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इसे बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, इस जगत में हम ही हैं, हमरे अलावा इस जगत में कोई नहीं है। हम ही बनते हैं और हम ही बनाते हैं, और ये मेरा जो ज्ञान है जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसे आत्मसात करके आप इसे विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब आपके अतिरिक्त नहीं है तो ये संसार बनाते कैसे हैं आप? अरे कुमार तो जब घड़ा बनाएगा जब उसके पास मिट्टी आएगी, स्वर्णकार तो ज्वेलरी तब बनाएगा जब उसके पास सोना आएगा। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि हम ही बनते हैं और हम ही बनाते हैं। जिस प्रकार से समझिए, घड़े और पट की बात से बहुत जल्दी समझ में आती है बात कि घड़ा बन गया तो काय का है? मिट्टी का। और टूट गया तो किसमें मिल गया? मिट्टी में। तो घड़े में भी पहले भी मिट्टी थी और फूटने के बाद भी किसमें मिल गया? उसी मिट्टी में। तो मिट्टी सत्य है, घड़ा असत्य है, शरीर असत्य है, जीव आत्मा सत्य है। भगवान कहने लगे कि हम ही बनते हैं और हम ही बन रहे हैं। जैसे बहुत सी चीजें हैं संसार में जो स्वयं बनती हैं। जिस प्रकार से कोई कहे मयूर का पंख देखिए कितना सुंदर है। अरे मोर मयूर का पंख किसी बाजार से खरीद के नहीं लाती, वो स्वयं निर्माण करती है। तो भगवान के पास बनाने की कोई सामग्री नहीं है, स्वयं भगवान ही बनते हैं। जिस प्रकार से एक है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण, पर परमेश्वर उपादान और निमित्त कारण दोनों ही बनते हैं। कहने लगे हम ही बनाने वाले हैं और हम ही बनने वाले हैं। भगवान के द्वारा ये चारों वर्णों की, जिनमें से सभी वर्ण भगवान के द्वारा ही शरीर से उत्पन्न है। सभी से प्रेम स्नेह करना चाहिए, ये भगवान की सृष्टि है, उन्हीं के माया के द्वारा। कहने लगे ब्रह्मा जी कि मेरे ज्ञान को आत्मसात करके इसे आप आगे बढ़ाइए। भगवान एक तत्व है, समझिए कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें भेद क्यों करा? हम कितनी भी चिल्लाएं कि जात पात सब एक है, पर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण है? पर है सब एक ही। तत्व की दृष्टि से हम सब एक हैं। समझिए, थोड़ा मन लगा करके गहराई से। जिस प्रकार से आप दुकान पे गए तो आप कहें मिठाई दे दीजिए, तो आपको नाम बताना ही पड़ेगा कि आपको मलाई बर्फी चाहिए, सादा बर्फी चाहिए, क्या चाहिए। पर है सब में मिठास, पर नाम है सबके अलग। तो तत्व की दृष्टि से तो सब मीठा है दुकान में, पर उसके नाम अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार भगवान की दृष्टि में तो हम सब एक हैं, पर अपने घर में ही देखिए, कोई छोटा भी होता है तो कोई बड़ा भी होता है। जिस प्रकार से आप ज्वेलरी के पास जाइए, कहो भैया सोना दे दो, वो कहेगा सोने में क्या चाहिए? आप नथ चाहिए, क्या चाहिए? तो आपको नाम बताना पड़ेगा। पर है सब सोना ही, उनके नाम अलग हैं। और जब वो बेकार हो जाते तो नथ हो, करदोनी हो, कुछ भी हो, एक ही संग गला करके सब एक सोना हो जाता है। यही भगवान की माया है, क्योंकि भगवान भेद
से ही ये प्रभु की जयना चलती है। जय जय श्री राम है। तो तत्व की दृष्टि से हम सभी एक ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरि जुग पाठी। वही परमात्मा अंदर बाहर व्यवस्थित है, वही पूर्ण रूप से व्यवस्था करता है। हमें कहने में नाम अलग है, पर है सब वही परमात्मा। परमात्मा पदार्थों का भूखा नहीं है। पदार्थों का भूखा ये जगत है। इस जगत को बढ़िया खिलाइए पिलाइए, आपकी जय जयकार करेगा। पर हम करते हैं उल्टा, कि खिलाते पिलाते भगवान को और प्रेम करते हैं इस जगत से। जबकि होना क्या चाहिए कि प्रेम करना चाहिए भगवान से और खिलाना पिलाना चाहिए इस जगत, क्योंकि ये तो खाने पीने तक का ही मीत है जगत, और भगवान से करना चाहिए प्रेम। और हम दोनों चीजें उल्टी करते हैं। तो भगवान को तो बढ़िया प्रेम से, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही किसार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, पर हम कर रहे हैं जगत से। इसी वजह से बार बार हमें ठोकर खाना पड़ता है। फिर हमें बुरा लगता है कि हम इनके पीछे इतने परेशान हैं। इसी वजह से प्रीत की रीति तो हमारे माधव ही निभाना जानते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। प्रभु बड़े दयालु हैं। कोई ना कोई ऐसा मन में विचार उत्पन्न कर लेते हैं, या उन संतों के संग का आश्रय लेकर के निश्चित ही भगवान से हमें जोड़ देते हैं। जय जय श्री राम है। हरे संतन के संग लागे रे, हरे संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। श्री राधे। बढ़िया चकाचक भोजन की व्यवस्था इसलिए लगना चाहिए कि लिफाफा मिलेंगे, क्योंकि भोजन भी होता है, करते करते लिफाफा भी मिलते हैं। इस वजह से कभी संतों के संगे कभी मत लगना। तो संतों के संगे क्यों लगना चाहिए? संतन करे संगे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन करे संगे पुण्य कमाई। संतन संग करे
पुण्य कमाए तूने कमाई कर तूने कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई संतन करे संग पुण्य कमाई संतन करे संग पुण्य कमाई संतन के संग राज में तेरी बुद्धि बनेगी देखिए हम उस परमेश्वर के अंश थे, ईश्वर अंश जीव अभी हम भटक गए। हम हंस थे मोती चुगने वाले सागर में, पर हुआ क्या कि ऐसे पिछले तो कौओं में जाके उलझ गए। जो हमारा सफेद पथ था वो काली माँ हो गई। का मोती चुगने वाला हंस आज कौओं के संग बैठ करके अष्टभ्रष्ट खा रहा है। पर कोई सद्गुरु देव आएगा, वो वहां पे पहचानेगा और उसमें से निकाल करके किसी सरोवर में स्नान करके तुम्हें स्वच्छ करेगा। तब आगे ज्ञान होगा कि हम हैं कौन। काका से तुम्हें हमसे करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, हमसे करेंगे तुम्हें हमसे करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। काका से तुम्हें हमसे करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। सत्यदाई होने के बाद सत्यदाई होने के बाद तेरी बिगड़ी